वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2021 और 19 अगस्त 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2021 और आज 19 अगस्त की कुछ खास राजस्थान की बातें। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और अच्छे से अध्ययन करते रहिए। बीएसटीसी, पीटेट, कॉलेज लेक्चरर, जितने भी हर एक प्रकार के विद्यार्थी लगातार कंटिन्यूस क्लास में बने रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 2020-21 की रैंकिंग में राजस्थान निर्यात और देश में हिस्सेदारी के मामले में किस स्थान पे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन, ताजा रिपोर्ट आई है। 2020-21 की रैंकिंग में राजस्थान निर्यात और देश में हिस्सेदारी में किस स्थान पे रहा है। तो राजस्थान को स्थान रहा है 12वें पर। एक तो पूरे देश में निर्यात करने के मामले में और दूसरा उस निर्यात का राजस्थान में देश में कितना हिस्सा है, उस मामले में अभी एक रैंकिंग जारी की गई है जो राजस्थान 12वें स्थान पे रहा है। इंपॉर्टेंट है, 2020-21 की रैंकिंग में राजस्थान निर्यात और देश में हिस्सेदारी को लेकर बाहर में, ठीक है, ये बाहर में है, ये बाहर में स्थान नंबर पे रहा है। देश के कुल निर्यात का, पूरे देश के कुल निर्यात का मतलब बेचने के मामले में 22.90 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं राजस्थान में इसका 2.29% भागीदारी के साथ 49,000 करोड़ का निर्यात किया गया। देश के निर्यातक शीर्ष निर्यातक राज्य में 2020 में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु रहे। टॉप में कौन रहे? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रहे। अपने राजस्थान का जो स्थान रहा था वो 12वां स्थान रहा था और कितना हिस्सेदारी? 2.29% और कितना? 49,000 करोड़। अब ये फिक्स नहीं है 49,000 करोड़, मैंने आपको बताया था राजस्थान में 2020-21 में ये जो निर्यात हुआ वो 49,946.09 करोड़ हुआ, ये मैंने आपको बताया था। और अब बढ़कर कितना हो गया? 52,764.31 करोड़। जब ये आंकड़ा ध्यान रखना, जो देश के अंदर जो रैंकिंग जारी हुई है पिछले आंकड़े से जारी हुई है 49,946.09, जो राजस्थान का निर्यात हुआ था ना वो, क्योंकि 2020 से पहले पहले का आंकड़ा था। अब हमारे राजस्थान में नया आंकड़ा क्या आ गया है? अगर क्वेश्चन दोनों तरीके से क्वेश्चन आए कि देश की रैंकिंग में राजस्थान को निर्यात के मामले में कौन सा स्थान मिला है, 12वां स्थान मिला है, और किस आधार पर यह आंकड़ा जारी हुआ है? इस आधार पे 49,946.09 करोड़ के हिसाब से जो हिस्सा पूरे देश का हिस्सा कितना है? 2.29%। और अब हमारे राजस्थान के संदर्भ में बात करें कि निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? 52,764.31 करोड़ हो चुका है, जो पिछले 2019-20 की तुलना में लगभग 2,800 करोड़ की वृद्धि हुई है। और आगे अगले एक साल 2021-22 का टारगेट रखा है 60,000 करोड़ का। तो ये याद रखना, रिपोर्ट आई है 49,000 करोड़ की, ध्यान रखना। अब राजस्थान में बढ़कर कितना हो गया? 52,746 करोड़ हो गया। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि सर ने 2-3 दिन पहले तो ये 52,000 वाला बता दिया, अब कहीं 49,000 की। तो जो रिपोर्ट देश की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई है जो जो विभाग की तरफ से, वो 49,000 वाली हुई है, ध्यान रखना। हमारे राजस्थान में अब ये जो रिपोर्ट है अब बढ़कर ये हुई है, तो इसका तो मामला अगले साल जो हिस्सेदारी होगी वो होगी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा, समझ गए होंगे। दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 2020-21 के रैंकिंग में राजस्थान निर्यात और देश में हिस्सेदारी के मामले में 12वें स्थान पे रहा है और इसका मामला 49,000 करोड़, यानी फिक्स बता देता हूँ 49,946.09 करोड़ राजस्थान में जो जितना निर्यात हुआ है करोड़ का, वो राजस्थान देश की हिस्से में कितना आता है? 2.29%। राजस्थान में अब निर्यात जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है? 52,764 करोड़ हो चुका है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की 10 टॉप पे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु निर्यात के मामले। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना की पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय राजस्थान में कहां स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना की पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय राजस्थान में कहां स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान में जयपुर में स्थापित किया जाएगा। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर मत कर देना, जयपुर में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में हम सीधा कर देते हैं कि पश्चिमी थिएटर कमान, सेना वगैरह का मामला बाड़मेर, जैसलमेर होता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। लेकिन ध्यान रखना कहां स्थापित होगा? जयपुर। अब इसकी खासियत देखो, भारतीय सेना की पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़, पुणे, पालम, गांधीनगर की कमान को एक साथ लाया जाएगा, यानी
थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों एक साथ अधिकारी यहाँ पे बैठेंगे। एक साथ कोई सम्मेलन होगा, कोई भी होगा इसका कमान का, उसमें थल सेना के जवान भी होंगे, जल सेना के भी होंगे और वायु सेना के भी होंगे। वैसे तो हमारे भारत में जल सेना, वायु सेना, थल सेना के अलग अलग कमाने बनी हुई बहुत सारी, लेकिन एक ये नई मुहिम किया है कि भारतीय सेना की पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय जयपुर में स्थापित होगा, ताकि पश्चिम क्षेत्र के जो जम्मू कश्मीर यानी उत्तर और उत्तर दक्षिण पश्चिम, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सुरक्षा का जिम्मा इनके पास होगा। और वर्तमान में जो चंडीगढ़, पुणे, पालम, गांधीनगर की अलग अलग कमान काम करी है, वो एक साथ इस थिएटर पर आके काम करेगी। इसलिए इसकी जो मुख्यालय रखा गया है पश्चिमी थिएटर कमान, नाम आ गया पश्चिमी थिएटर कमान, इसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पर्सन है। तीनों सेनाओं को एक साथ एक कमान के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, ताकि पश्चिमी जो हमें, क्योंकि हमें खतरा रहता है तो पाकिस्तान से खतरा रहता है। अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान की हालत क्या होगी। ऐसे होता है जब हम थोड़ी सी ढील बरतते हैं या हम इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। देखो अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ है, तो हमें पूरी चौकसी रहना पड़ता है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं, कोई सोचता होगा कि क्या सेना की जरूरत है, इतनी सेना की क्या जरूरत है, क्यों बॉर्डर पे लगा रखे ऐसे। ये हालत होता है अफगानिस्तान की हालत देख लो। ऐसा हो जाता है जब हम छूट दे देते हैं या कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब वो तालिबानों का राज चल गया वहां पे। पहले कभी था, ध्यान रखना, पहले था कभी तालिबान ही चलाते थे अफगानिस्तान को, फिर बाद में ये लोकतंत्र आ गया और वापस अब वही कंडीशन होगी। तो हालत देखो वहां पे महिलाओं की, जो युवक है उनकी हालत क्या होगी। रोजगार तो छोड़ो, नौकरी तो वहां छोड़ो, रहना मुश्किल हो गया। अब वो अपने हिसाब से नियम बनाएंगे, अपने हिसाब से देश को चलाएंगे। तो इस हमारी शक्ति, हमारे देश की शक्ति हमारी सेना है। सेना पे हमें गर्व होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और उनकी जितनी हम सपोर्ट करेंगे उतनी हमें फायदा होगा, हमें सुरक्षा मिलेगी, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि स्पोर्ट सबसे बड़ी बात होती है। तो पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया जाएगा। हमारी तीन सेनाएं आपको पता है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, और इनके ऊपर तीनों में समन्वित रूप से काम करता है सीडीएस जो विपिन रावत है। जल सेना, जल सेना जिसको हम एडमिरल कहते हैं, क्या कहते हैं, एडमिरल, वर्तमान में कौन है, करमवीर सिंह जी। और वायुसेना जिसको, जिसके अध्यक्ष को हम एयर चीफ मार्शल कहते हैं, आरकेएस भदौरिया है। और थल सेना के अध्यक्ष को हम जनरल कहते हैं, जो मनोज मुकुंद नरवणे है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जयपुर की बात आई है तो थोड़ी सी कर ही लेते हैं। जयपुर की कई दिनों की नहीं की। ये जयपुर जिला है, कौन सा जिला है, जयपुर जिला। 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह के द्वारा इसको बसाया गया था। और 6 जुलाई तारीख याद रखना, 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। याद रखना, पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। और 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। सबसे ज्यादा राजस्थान में विदेशी आते हैं जयपुर में, और सबसे ज्यादा जयपुर के आमेर में। और कहां से आते हैं सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में विदेशी, फ्रांस से सबसे ज्यादा आते हैं। इसके अलावा 3-4 गांव याद रखना है। दादिया गांव राजस्थान का पहला जैविक गांव घोषित है। और अभी कल परसों मैंने बताया था, जाहोता ग्राम राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस घोषित गांव है। इसके अलावा जयपुर का कुंडा गांव, कुंडा गांव क्यों प्रसिद्ध है, विश्व का तीसरा, राजस्थान और भारत का पहला हाथी गांव है। और एक गांव चोप गांव याद रखना, विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा बहुत सारी बातें बनी। राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक, जो जनता क्लिनिक खुला गया है, वो भी जयपुर में। और यानी वैसे 2 ही जिलों में चले हैं, जयपुर और जोधपुर में। इसके अलावा राजस्थान स्मार्ट सिटी में ये जयपुर शामिल है। राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक यहाँ पे स्थित है। हाल ही में चर्चावित आमेर की पहाड़ी पर आमागढ़ किला भी जयपुर में है। शिक्षा विभाग की जून जुलाई की रिपोर्ट में भी जयपुर टॉप में आया है। और यूजीसी की शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े राज्यों की सूची है उसमें जयपुर शामिल नहीं है। जयपुर, प्रतापगढ़, कोटा 3 जिले उनसे बाहर है। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसको बिशनपुर बांध से जल स्थापित होगा। बहुत सारी चीजें हैं। जो छोटी तीज बनाई जाती है वो भी जयपुर में बनाई जाती है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंटर, बहुत सारी चीजें जयपुर की प्रसिद्ध है। तो मुख्य हम करंट से लेकर आपको ये चीजें बता रहे हैं। जयपुर ग्रामीण से वर्तमान में नाम सुना होगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज है, उनका संबंध भी जयपुर से। अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह पंवार, इन सब का संबंध जयपुर जिले से है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार ने राज्य के कितने जिलों में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना करने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, बजट में इसकी घोषणा हुई थी 6 जिलों में। 6 जिलों में क्या, आयुर्वेद मंत्री कौन है हमारे, यानी चिकित्सा मंत्री और आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश में जयपुर सहित 6 जिलों में, जयपुर सहित 6 जिलों में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित
महाविद्यालयों की स्थापना की जानकारी दी है। इन जिलों में महाविद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई। अब बजट में घोषणा हुई थी, अब इसको स्वीकृति दी है तो पेपर में आएगा। आपसे 6 जिले नहीं पूछे जाएंगे, जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, भरतपुर आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको संख्या पूछी जाएगी कितनी, 6। और डॉक्टर रघु शर्मा राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं और केकड़ी अजमेर से इनका विधानसभा क्षेत्र है। बस इतनी चीज याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, राज्य के किस वरिष्ठ चित्रकार को फॉरगेटन आर्मी आजाद हिंद फौज सम्मान दिया गया? अभी स्वतंत्रता दिवस पर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, जयपुर के किस वरिष्ठ चित्रकार को फॉरगेटन आर्मी आजाद हिंद फौज सम्मान दिया गया? वो है चंद्र प्रकाश गुप्ता। कौन है? चंद्र प्रकाश गुप्ता। जयपुर के एक सुबोध कॉलेज है, वहां पे एक कार्यक्रम हुआ था एक संस्था के द्वारा, और इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस पर चंद्र प्रकाश गुप्ता को यह सम्मान दिया गया। इस चीज को इतना याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि करंट के हिसाब से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चंद्र प्रकाश गुप्ता को याद रखना। पांचवा, राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना किस शहर में की जा रही है? राजस्थान में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो जयपुर शहर में की जा रही है। कहां पे? जयपुर में। क्या है देखिए, राज्य सरकार ने जयपुर शहर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई। इसमें वाणिज्यिक करों, मुद्रांक पंजीयन, आबकारी परिवहन, खान आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के उपायों पर विश्लेषण, कर संग्रहण और राजस्व मामलों से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने और नीति निर्धारण का काम, यानी व्यवसायिक क्षेत्र में कहने का मतलब कर के मामले में सारी कहानी है। इसकी स्थापना की जाएगी। इसी भवन में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय SDRI का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, जो हमें कर की प्राप्ति होती है, कर संग्रहण है, राजस्व मामला है, आबकारी क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में, इन सब में विभागों में एक तो राजस्व वृद्धि की जाए किस प्रकार, उसके विश्लेषण के लिए, और दूसरा कर चोरी बहुत होता है, टैक्स बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम। ये सबसे बड़ी महंगाई वगैरह की समस्या है कि टैक्स लोग छुपाते हैं, लोग छुपाने की वजह से जो भार आता है वो आम आदमी पर आता है। तो इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस, यानी विश्लेषण किया जाएगा, उसका किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम करंट में मिलते हैं, इन क्वेश्चनों को बहुत स्पेशल ढूंढा जाता है, ध्यान रखना। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस ग्रुप राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको रोज पीडीएफ प्राप्त हो जाती है, तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। 14,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी फायदा उठाइए। लिंक मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और कोई भी सूचना होती है वहां आपको प्राप्त हो जाती है। अगला, इस आईआईटी संस्थान ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के लिए कम कीमत वाला जल शुद्धिकरण और शोधन इकाई विकसित किया है? इस आईआईटी संस्थान ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के लिए कम कीमत वाला जल शुद्धिकरण और शोधन इकाई वितरित किया है, तो वो है आईआईटी जोधपुर। हमारे आईआईटी कहाँ पे है? जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। तो उसने स्थापित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने राजस्थान के जो ग्रामीण इलाकों में स्कूल के लिए कम कीमत वाला जल शुद्धिकरण और शोधन इकाई विकसित किया, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल है वहां पे जल की बहुत ही कम, जल की व्यवस्था तो है लेकिन शुद्ध जल नहीं मिलता है वास्तविक रूप से। तो इसके लिए आईआईटी जोधपुर ने एक मुहिम शुरू की है। जल शुद्धिकरण इकाइयों में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी यूएफ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि बेहतर उपयोग के लिए जल का शुद्धिकरण और शोधन सुनिश्चित हो सके। इसे शुरुआत में राजस्थान के जोधपुर, सिरोही, झुंझुनू जिलों के ग्रामीण इलाकों में 5 स्कूलों में स्थापित किया जाएगा। पहली बात है, कोई भी काम किया जाता है पहले उसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तरीका लिया जाता है, भी कामयाब होता है कि नहीं होता है, कितना सक्सेसफुल होता है, कितनी कमी रहेगी, कितना और प्रयास करना है, उस हिसाब से कुछ एक क्षेत्रों में याद किया जाता है। तो अब जोधपुर, सिरोही, झुंझुनू जिले के जो ग्रामीण इलाकों में 5 स्कूल है वहां स्थापित किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर। ध्यान रखना, राजस्थान में आईआईटी जोधपुर है और आईआईएम है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला, राजस्थान सरकार की पशुपालक सम्मान समारोह योजना में पशुपालकों को अधिकतम कितनी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी? लगा लो स्टार। बजट क्या क्वेश्चन है ये,
क्या है? राजस्थान सरकार की पशुपालक सम्मान समारोह योजना में पशुपालकों को अधिकतम कितनी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी? अधिकतम 50,000 रुपए। डी है, ठीक है, 50,000 रुपए। पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने पशुपालक सम्मान समारोह योजना को वापिस पुनः पूरा किया। ध्यान रखना, जो विद्यार्थी एसआई की, कॉलेज लेक्चरर की, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी पीटेड, वो तो खास करके इन वीडियो पे फोकस करना, क्योंकि मैं अगले 10-15 दिनों में इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आना हूं। 2 से 3 रोज के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। ध्यान रखना, तो अधिकतम कितनी समान राशि प्रदान की जाएगी? 50,000 रुपए। ये योजना पहले बंद हो चुकी थी, दोबारा कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक, ठीक है, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक, पंचायत समिति स्तर पर प्रथम स्थान पर रहे चयनित पशुपालकों में से जिला स्तर पर 2 और जिला स्तर पर चयनित समस्त पशुपालकों में से राज्य स्तर पर 2 पशुपालकों का चयन होगा। यानी पंचायत समिति स्तर पर कितने होंगे? 2, और जिला स्तर पर होंगे 2 पशुपालकों का चयन किया जाएगा। पंचायत समिति पर जो चयनित पशुपालक होंगे उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जिला स्तर पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे और राज्य स्तर पर 50,000 की राशि पारितोषिक स्वरूप दिए जाएगी। यानी अधिकतम कितनी होगी? 50,000 होगी। यानी पंचायत समिति पे 10,000, जिला स्तर पे 25,000 और राज्य स्तर पर 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो योजना कौन सी है? राजस्थान सरकार की पशुपालन सम्मान समारोह है। योजना में पशुपालकों को अधिकतम कितनी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी? तो ये बहुत खास क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला चाइना क्ले के उत्पादन के लिए चर्चा में है? उत्तर था नागौर का। नागौर की बात आते 2 चीज याद रखना, नागौर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हाल ही में इन्होंने ऑपरेशन प्राणवायु के चलाने के कारण चर्चा में है। इन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। और नागौर की स्वाति राठौड़ जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट मार्च का नेतृत्व किया था। 2 चीजें नागौर का नाम आते ही याद रखना। अब वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन फॉर यू, यूजीसी की रिपोर्ट में राजस्थान के कितने जिले शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने गए हैं? यूजीसी की जो विश्व उन्नयन आयोग है उसके अनुसार राजस्थान के कितने जिले शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने गए? 3, 15, 21, 30। सही जवाब दे देना मुझे कमेंट में। और यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित होगी? आपका उत्तर था जोधपुर। किस अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा हुई है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला। राज्य के कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा? 2500। और महारानी गायत्री देवी के पति का नाम था मान सिंह द्वितीय और बणी ठनी का संबंध किस राजा था? सावंत सिंह से। ये 5 क्वेश्चन, और मैंने स्पेशल ये जो डेयरी असिस्टेंट मैनेजर के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने स्पेशल वीडियो भी दे दिया, जिसने नहीं देखा वो देख ले किस प्रकार के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब नेक्स्ट हो जाए, सरसों का वीर बालक छाप तेल कहाँ का प्रसिद्ध है? सरसों का वीर बालक छाप तेल कहाँ का प्रसिद्ध है? चांदी की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? 13 ताली नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जिलानी माता का मंदिर किस जिले में है? और कतरिया सर पीठ का संबंध किस संप्रदाय से है? कौन सी? कतरिया सर जो पीठ है उसका संबंध किस संप्रदाय से है? सारे विद्यार्थी कमेंट करके 5 क्वेश्चन दोबारा और देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन क्वेश्चनों के जवाब सारे विद्यार्थी 2 दोगे, क्योंकि खास है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लेके आ रहा हूं मैं। क्योंकि बढ़ चढ़कर आप अगर बढ़िया स्नेह तरीके से बढ़ चढ़कर भाग लोगे इन क्वेश्चनों में तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे। और कुछ एक विद्यार्थी कमेंट करते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि क्यों अपने से ये नेक्स्ट डोज और ये शेड्यूल होते हैं। आप बढ़ चढ़कर भाग लोगे उतना ही हमें स्नेह प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। और जाते जाते लाइक कर देना। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए थे, बसंत गोरा थैंक यू, सपना कुमारी के शानदार, रेणुका गुर्जर, स्वाति अग्रवाल नमस्ते, प्रमोद कुमार वेरी गुड, राजस्थानी कल्चर, पीपी प्लीज सर बता दो क्या पूछ रहे हैं, पता नहीं। पीपी बजट को कैसे याद करें? बजट को तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब जल्दी मैं बजट का वीडियो भी लेके आ रहा हूँ। अशोक बरेसा जी वेरी गुड, आपका शानदार जवाब है। गौरव धाकड़ वेरी गुड, अर्जुन टाक, गुर्जर चेना जी, हेमलता नागर थैंक यू, आपको बहुत बहुत। रेणु टेलर, इसके अलावा राज सिंह भरतपुर, राज गोला जी, अच्छा आपने थोड़ा सा निकनेम चेंज कर लिया, राज सिंह वेलकम आपका। रेनू ट्रेलर, ओम प्रकाश बेरवा गुड मॉर्निंग आपको। हिस्ट्री लवर हंसराज वेरी गुड, आपने हाँ वो मैंने अश्विनी वैष्णव जी का जन्म है जोधपुर में हुआ था, ध्यान रखना, पाली में नहीं हुआ था। अभी भूपेंद्र यादव जी का जन्म अजमेर में हुआ था। और अमरजीत, सुनील जांदू, प्रेम सुख प्रजापति, एसबीएन फैमिली नागौर चेना वेरी गुड, दीपक यादव टुडे क्वेश्चन आंसर रागौर वेरी गुड, बुरसिंह कटारिया बहुत ही शानदार, बुरसिंह कटारिया जी आपका दोसा से। दिनेश कुमार सुतार, कांतिलाल पुरोहित, अनुपम, इसके अलावा सरोज यादव सर वीडियो का साउंड फुल हो प्लीज। बस आप थोड़ा सा एयरफोन लगा लिया करो, थोड़ी सी समस्या आ रही है, वैसे ज्यादा तो नहीं है। रविशंकर, हारूबिन दास, राजेश सैनी, इसके अलावा फ्री एजुकेशन ग्रुप है, और मनीषा शर्मा, पंकज शर्मा वेरी गुड, बहुत शानदार है। जयेश काबरा, अर्पित
विक्रम सिंह, आरुषि चांदना, मुनेश गुर्जर, राजगोला जी, सुप्रभात, राधे राधे, आशा तेली। इसके अलावा आशा तेली ने बहुत है, राज रावत झुंझुनू से बहुत शानदार है, दीपिका राठौड़ वेरी गुड, अच्छे जवाब है। हाँ, आरबीएनएल में शानदार आएंगे, सुबह 7 बजे और 9 बजे की क्लास देखते रहना बस। सोनिया नरवालिया जी बहुत ही शानदार जवाब आपके, आशा तेली। और गीता प्रोग्रामिंग सर, ये अनलाइक कौन? अनलाइक करने तो कुछ नहीं है, नेगेटिव एक आधा आता है, वो आता स्पेशल लाइक अनलाइक करने आता है, वो आपको देखता है कि कितने एक लाइक है। अगर अच्छे लाइक नहीं है तो वो अनलाइक करेगा, उसको देख लिया भी 4,000 लोग देख रहे हैं, 3,000 लाइक है, तब तो वो अनलाइक नहीं करेगा। उसने देखा 4,000 लोग देख रहे हैं, 200 ही लाइक है, तो वो अनलाइक तो करेगा। तो ध्यान रखना, आपकी सपोर्ट होगी, आपका पलड़ा भारी होगा तो कोई अनलाइक नहीं करेगा, बस पलड़ा आपका भारी नहीं है। दीपक राठौड़ वेरी गुड। दलपत राम, आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने भी कमेंट में जवाब दिए। इसके अलावा दिया बाटी, मनीषा शर्मा, मनीषा बिश्नोई, सुमनदीप कौर, पूजा शर्मा, पूजा राठौड़, निहारिका पुनिया, राज पुनावत जी, डॉक्टर नीलिमा आर्य, सोनिया नरवालिया, जितने भी विद्यार्थी हैं, निहारिका पुनिया, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जो कमेंट में जो ऑफलाइन जवाब देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।